Good morning, class 8. So class 8, in this video we are going to read the chapter number 4 from civics, that is the police administration and the court. Okay, पुलिस प्रशासन क्या होता है, in what manner it works, ये कैसे काम करता है, and the courts, और courts जो है कैसे काम करते हैं, न्यायालय कैसे काम करते हैं, वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. ओके, so students, the key aspects about which we are going to read in this chapter are role of the court and police in imparting justice, यानी न्यायालय की भूमिका और पुलिस का जो है क्या काम है इन इम्पार्टिंग जस्टिस, यानी न्याय प्रदान करने में. इम्पार्टिंग जस्टिस मीन्स गिविंग और प्रोवाइड जस्टिस, न्याय देना. रोल ऑफ द कोर्ट एंड द पुलिस इन इम्पार्टिंग जस्टिस. नाउ द सेकंड, कंप्लेंट, FIR, शिकायत. उसमें FIR क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन. ये पुलिस के काम करने की प्रोसेस है. सबसे पहले कंप्लेंट रजिस्टर होगी यानी FIR होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन यानी पुलिस अपनी जांच शुरू करेगी, एंड देन अरेस्टिंग द एक्यूज यानी जो आरोपी उसे गिरफ्तार करेगी, एंड देन फाइलिंग चार्जशीट, उसके बाद आरोप पत्र दाखिल करेगी. कहाँ पर, कोर्ट में जाकर. फिर रोल ऑफ द जज यानी जज का काम शुरू हो जाता है. जज फिर डिसीजन देता है. ओके, और जज के डिसीजन देने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल जो होता है उसको भी देखा जाता है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मीनिंग यहाँ पर हो गया सरकारी वकील. ओके, तो क्या होता है, व्हाट आर ऑल दीज एजेंसीज ऑफ द जुडिशियल विंग ऑफ आवर इंडियन गवर्नमेंट. लेट्स रीड फ्रॉम योर बुक. ओके, so students, at the starting of the chapter is written that in the previous chapter we have discussed the functioning and working of the Indian judiciary in detail. It's all right, हमने पढ़ा है कि इंडियन जुडिशरी कैसे वर्क करती है ना. कंट्री लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट से या स्टेट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हम बोल सकते हैं, सेशन कोर्ट से. ये सारे विलेज हम बोलते जिसको बोलते ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, लाइक दैट. ये सारे जुडिशियल या जुडिशरी के विंग्स हैं या ऑर्गन्स हैं या उसके पार्ट्स हैं या उसकी एजेंसीज हैं. ये हम चैप्टर 3 में रीड करके आए. ओके, नाउ ये सारे क्या करते हैं, सारे जुडिशियल एजेंसीज क्या करती है, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ वेरियस जुडिशियल प्रोसेस, यानी वेरियस यानी तरह तरह की जुडिशियल प्रोसेस यानी न्यायिक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए, आसानी से उनको संपन्न करने के लिए जो है ये सारी जुडिशियल एजेंसीज या इंडियन जुडिशरी जो है क्या करती है, अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. तो उसमें से कोर्ट का क्या रोल होता है, तो कोर्ट का रोल यू ऑल नो अबाउट दैट, प्रोवाइडिंग जस्टिस, इम्पार्टिंग जस्टिस, न्याय देना, ये कोर्ट का काम है. बट क्या इतना ही है, और क्या क्या है, आर देयर सम मोर वर्क्स और फंक्शंस और जॉब्स और द टास्क विच कोर्ट्स हैव टू परफॉर्म. ओके, लेट्स रीड हियर. द कोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग जस्टिस. कोर्ट जो है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, न्याय प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है, जस्ट टू द पीपल यानी लोगों को न्याय देने के लिए, एट वेरियस लेवल्स यानी अलग अलग स्तर पर. इट पनिशेस द क्रिमिनल्स, ये अपराधियों को सजा देता है, सो दैट पीपल में लीड अ लाइफ ऑफ पीस, ताकि लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पाए, एंड प्रोस्पेरिटी यानी संपन्नता के साथ. द कोर्ट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. कोर्ट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को वर्क करने में भी हेल्प करती है, बाय एक्सरसाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स यानी संवैधानिक दायरों में जो उसकी परिभाषा है, उसके जो काम दिए गए उनको करके. यस, हियर इज रिटन दैट इट पनिशेस द क्रिमिनल्स सो दैट पीपल में लीड अ life of peace and prosperity. The court also helps in the smooth working of the democratic government by exercising constitutional limits. ओके, ऑन द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट पावर यानी सरकार की शक्तियों पर एक सीमा लगा देती है, एक रोक लगाकर जो है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट लगाकर, यानी कानून के दायरे में जो गवर्नमेंट की पावर्स हो सकती है उनको इंटरप्रेट करती है. कौन, कोर्ट का काम है कि गवर्नमेंट जो है अपनी पावर को कहाँ तक एक्सरसाइज कर सकती है, कहाँ तक कर सकती है, टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, यानी संविधान में जो सीमा बताई गई है वहाँ तक कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते. ओके, जैसे प्राइम मिनिस्टर ये काम नहीं कर सकते कि वो आर्मी को ऑर्डर कर दे कि आप जो है युद्ध की, लेकिन हाँ प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टेशन करके प्रेसिडेंट को अगर लगता है तो दोनों एग्री होकर फिर इस बात के लिए वो रेडी हो सकते हैं. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स और फंक्शन दिए गए हैं रिगार्डिंग टू द डिफेंस रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं, वार टाइम में जो डिसीजन लिए जाते हैं. ऐसे
तो कहने का मतलब जो लिमिट दी गई है जिस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट वर्क करेगी। इट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट जो है क्या करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है, यानी इनकी संरक्षा की, इनकी जैसे हमारे गार्डियन हमारे पेरेंट होते हैं ना, हमारे गार्जियन, वो हमारी देखभाल करते, ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन गार्ड करता है, कौन सेफ गार्ड करता है, कोर्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रोल ऑफ द पुलिस। पुलिस का क्या रोल होता है? द पुलिस इज द इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में जैसे बहुत सारे पिलर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग एजेंसीज होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें से एक जो है ब्रांच होती है वो होती है पुलिस। तो पुलिस जो है एडमिनिस्ट्रेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, यानी महत्वपूर्ण स्तंभ है। इट इज़ एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ये एक खोजबीन या छानबीन करने की एजेंसी होती है जो क्या करती है, एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द क्रिमिनल, जो अपराधी और कोर्ट के बीच में एक लिंक का काम करती है। यानी अपराधी ने क्या अपराध किया है उसके एविडेंसेस कलेक्ट कर करके जो है कोर्ट के सामने रखती है, और कोर्ट उन एविडेंसेस को जो है वो जो है उनको जांचती है कि ये सही है या गलत है। ओके, तो पुलिस का रोल जो है एक लिंक का, कनेक्टर का हो गया, कनेक्टिविटी का हो गया, किसके बिटवीन द कोर्ट एंड द पुलिस, एंड द क्रिमिनल। फॉर द पर्पज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। अब पुलिस डिपार्टमेंट को जो है कन्वीनियंस फॉर्म में या कन्वीनियंट फॉर्म में सुविधाजनक तरीके से चलाने के लिए एक जिले को कई सारे जो है जोन में बांट दिया जाता है, या पुलिस की पोस्ट में के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। जैसे सबसे बड़े लेवल पर जो है किसको रखा जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को रखा जाता है। ओके, एसपी जो है सबसे बड़ा ऑफिसर होता है पुलिस डिपार्टमेंट का किसी जिले में। उसके बाद उससे नीचे रैंक पर जो है डीएसपी आता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एक से ज़्यादा हो सकते हैं एक जिले के अंदर, ठीक है। फिर एसएचओ होता है, स्टेशन हेड ऑफिसर या इंस्पेक्टर, और स्टेशन हेड ऑफिसर बोलते हैं। फिर उसके नीचे सब इंस्पेक्टर ने एएसआई आता है। फिर असिस्टेंट एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उससे नीचे हेड कांस्टेबल होता है, उसके नीचे कांस्टेबल होता है, और कांस्टेबल से भी नीचे चौकीदार होते हैं, ठीक है, जो गांव में होते हैं बेसिकली, शहरों में नहीं होते। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है फ्लो चार्ट है कि पावर शेयरिंग उनमें कैसे होती है। और पुलिस डिपार्टमेंट में एक और विंग जो है इसके साथ काम करती है, जेल डिपार्टमेंट। उसमें जो है जेल जो होती है उसमें हेड होता है जेलर, और उसके नीचे होता है डिप्यूटी जेलर, ठीक है, जहाँ पर जो प्रूव्ड या गिल्टी प्रूव्ड हैं उनको रखा जाता है। Now student, here you may see the district collector is responsible for जिला मजिस्ट्रेट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला स्तर पर कानून का शासन बनाए रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिला दंडाधिकारी हम बोल सकते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं जिलाधीश, ये जो होते हैं वो जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने कानून का शासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। द हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वी हैव बीन रीड, जिला स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर कौन होता है, एसपी होता है पुलिस डिपार्टमेंट में। ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 to 8 सर्कल्स। हर जिला जो है 6 से 8 सर्कल में डिवाइड होता है, 6 से 8 डीएसपी बनाए जा सकते हैं। एंड ईच सर्कल इज पुट अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी हर सर्कल को जो है एक डीएसपी के अंडर में रखा जाता है, उसके सुपरविजन में, उसके निरीक्षण में। एटलीस्ट 10 पुलिस स्टेशन नोन एज थानाज, लगभग 10 थानों को मिलाकर जो है एक डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीएसपी अपॉइंट किया जाता है। आर पुट अंडर ईच सर्कल, यानी जो 6 से 8 सर्कल बनते हैं ना, उनमें हर सर्कल में 8 से 10 मतलब कम से कम जो है 10 थाने जो है रखे जाते हैं। 10 थानों पर लगभग एक जो है सर्कल बनता है, और सर्कल पर एक डीएसपी होता है। ओके, नाउ ईच पुलिस स्टेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इंस्पेक्टर। और ये जो थाने होते हैं कि एक डीएसपी के अंदर में कम से कम 10 थाने होते हैं, तो ये 10 थानों में हर एक थाने में एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। ओके,
जिसको थाना इंचार्ज हम बोलते हैं। देर आर अदर ऑफिशियल इन थानाज, थाने में कुछ और ऑफिसर्स भी होते हैं थाना इंचार्ज से नीचे, यानी टीआई से नीचे सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनके नीचे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई होते हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई और एएसआई असिस्टेंट इंस्पेक्टर यानी एएसआई, ठीक है। फिर हेड कांस्टेबल होते हैं, ये सारे ऑफिशियल्स होते हैं। फिर दे ऑल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंस्पेक्टर, ये सब जो है इंस्पेक्टर के सुपरविजन में काम करते हैं, यानी टीआई के अंडर में काम करते हैं। सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल। चौकीदार आर अपॉइंटेड विलेज लेवल, आई हैव बीन एक्सप्लेन टू यू, एंड दे हेल्प द पुलिस टू केस द क्रिमिनल्स, ये अपराधियों को पकड़ने में हेल्प करते हैं। कौन? चौकीदार। किसकी? पुलिस की। ओके, नाउ द कोर्ट हैज़ इंस्ट्रक्टेड द पुलिस टू फॉलो द, अब कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस डिसाइड की है कि पुलिस जो है कैसे काम करेगी। ओके, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, कि जब अगर वो किसी को अरेस्ट कर रही तो कैसे काम करेगी। नोट डाउन द टाइम एंड प्रॉपर प्लेस, वो टाइम समय जो है नोट करेगी, कब गिरफ्तार किया है, कब उसको जो है किस जगह से किया है। नोट टू टॉर्चर, उसको टॉर्चर नहीं करेगी यानी परेशान नहीं करेगी, बीट मारेगी पीटेगी नहीं। शूट एनीवन ड्यूरिंग, और किसी को जानबूझ के गोली नहीं मारेगी, शूट नहीं करेगी। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, यानी अगर जांच की प्रक्रिया चल रही है तो। द कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कानून के हिसाब से, अकॉर्डेंस विद लॉ यानी कानून के अनुसार जो है वो इन्वेस्टिगेशन यानी खोजबीन की प्रक्रिया जो है, जांच की प्रक्रिया को कंडक्ट करेगी यानी उसको संचालित करेगी। टू शो फुल रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकारों के प्रति वो पूर्ण सम्मान जो है दिखाएगी। जो हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ऐसे हमारे ह्यूमन राइट्स भी होते हैं। हम चैप्टर 1 में रीड करके आए, तो मैं उनको एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगा। द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है? द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड एंड पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सरकार अपॉइंट करती है और जो है उसे तनख्वाह भी देती है, उसको भुगतान भी करती, पे भी करती। हिज मेन फंक्शन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील का, शासकीय अधिवक्ता का क्या काम होता है? इज टू सिक्योर द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स, यानी जिसके साथ घटना हुई है, जिसको नुकसान पहुंचा, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसको जो है क्या करना? सिक्योर करना, यानी उसको सुरक्षा दिलवाना। एंड कीप द सोसाइटी फ्री फ्रॉम क्राइम, और समाज को अपराध मुक्त बनाना। ये काम किसका है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। ओनली दोज पर्सन्स आर एलिजिबल टू बिकेम द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन बन सकता है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो ही बन सकते हैं जिसने सक्सेसफुली यानी सफलता के साथ क्या किया हो? पूरे किए हो, कंप्लीटेड 7 ईयर्स इन बार एसोसिएशन, वकीलों का संगठन होता है, बार एसोसिएशन बोलते हैं उसको, उसमें 7 साल काम किया हो। एंड हैव ऑल्सो क्लियर्ड एन एग्जामिनेशन, और उसने एक एग्जाम भी होती है उसको पास किया हो, दैट इज कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि राज्य सरकार जो है समय समय पर क्या करती है? आयोजित करती है। ओके, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फेसेस ट्रिमेंडस प्रेशर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी शासकीय अधिवक्ता पर बहुत सारा दबाव होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है। वाइल एग्जीक्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जब वो प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स को फेवर कर रहा होता है, यानी पीड़ित का केस लड़ रहा होता है। हीज या हर रोल बिगिंस व्हेन द पुलिस, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल कब शुरू होता है? जब पुलिस क्या कर लेती है? चार्जशीट दाखिल कर देती है। हीज रोल बिगिंस व्हेन द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस ने पूरी खोजबीन की प्रक्रिया पूरी कर ली हो, एंड फाइल्ड चार्जशीट इन द कोर्ट, और उस आरोपी के खिलाफ जो है चार्जशीट यानी आरोप पत्र जब पुलिस न्यायालय में दाखिल कर देगी कोर्ट में, तब जाकर जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम स्टार्ट होता है। एज अ कोर्ट एम्प्लॉय पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है? वो बिना भेदभाव के उसको काम करना पड़ता है। ही हैज़ टू एक्ट इम्पार्शियली, यानी उसे भेदभाव रहित काम करना पड़ता है। एंड प्रेजेंट ट्रू फैक्ट्स, और तथ्य जो है प्रस्तुत करने पड़ते हैं, प्रेजेंट करने पड़ते हैं बिफोर द जज, यानी जज के सामने। एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट, यानी कोर्ट, या वो भी बोल दीजिए आप जज बोल सकते हैं। थस एनेबलिंग द कोर्ट टू डिसाइड द केस, ताकि कोर्ट जो है क्या कर सके? क्या करने लायक बन सके? क्या वो डिसीजन देने के लायक बन चुके। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज रिटन रोल ऑफ द जज। तो हमने रोल ऑफ द पुलिस पढ़ा है, उसको डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, और रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमने रीड किया है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रोल ऑफ द जज। ओके, द मेजर रोल ऑफ अ जज इज टू लिसन टू द डिटेल्स ऑफ द केस।
यानी जज का जो मुख्य कार्य होता है वो केस की डिटेल को सुनना, एविडेंस यानी सबूतों को देखना, एविडेंसेस फाउंड एंड विटनेस डिटेल्स यानी जो भी डिटेल्स या जानकारी हमें मिली कोर्ट को मिल रही है पुलिस के द्वारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, उसको देखना डिटेल्स या विस्तृत जानकारी इफ़ एनी अगर कोई है तो, एंड एग्जामिन द एक्यूज्ड यानी आरोपी का परीक्षण करना, उसकी जांच करना क्या उसके साथ वाकई में ऐसा हुआ है, एज वेल एज द विक्टिम एक्यूज्ड और पीड़ित का भी, यानी दोनों को एग्जामिन करना, दोनों क्या किसने क्या किया है ये अच्छे से एग्जामिन करना, ये कोर्ट का जज का काम होता है। ठीक है, ही एनालाइज द केस, वो केस को एनालाइज करता है, एंड गिव्स हिज डिसीजन, और उसके बाद अपना फैसला देता है, निर्णय देता है। इन केस ऑफ एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अदर एविडेंसेस और विटनेस ही एडजर्न्स द कोर्ट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और अगर उसको लगता है कि इस केस में कुछ और सबूत जुटाए जा सकते हैं, कुछ और जो है एनालिसिस किया जा सकता है, और एविडेंसेस आने के चांसेस तो वो, या और विटनेस यानी गवाह को लाया जा सकता है, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट को एडजर्न्स यानी स्थगित कर सकता है, रोक सकता है कुछ दिनों के लिए, फॉर अ फिक्स पीरियड के इतने दिनों के बाद फिर से इस केस की सुनवाई होगी ऐसा बोलकर। एंड डायरेक्ट्स द पुलिस, और पुलिस को निर्देश दे सकता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की खोजबीन या छानबीन के लिए या जांच प्रक्रिया के लिए। द हियरिंग इज रिज्यूम टिल द फाइनल डेट ऑफ डिसीजन और वर्डिक्ट, और अंतिम फैसले की दिनांक तक कोर्ट जो है क्या करती है, हियरिंग यानी सुनवाई करती रहती है। ठीक है, वर्डिक्ट यानी होता है फैसला। ना फाइलिंग एन एफआईआर कैसे फाइल की जा सकती है और कौन कर सकता है। ओके, सो हियर यू मे सी एन एफआईआर फर्स्ट विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी, जो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर होता है, ठीक है, उसका ये काम होता है कि वो एफआईआर को रिपोर्ट करे यानी उसका रिकॉर्ड रखे। गिवन आइदर बाय द एग्रीव पर्सन और एनी अदर पार्टी, या तो वो जो व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ, जिसका था कोई हानि पहुंची है वो दे, या उसकी तरफ से कोई और पार्टी या कोई और पर्सन दे, अबाउट सम ऑफेंस, किसी अपराध के बारे में। सिंस इट इज द वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑफेंस, हालांकि नाउ स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा, सो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने ये रीड किया कि एफआईआर के अंदर जो घटना हुई है वो घटना कहाँ हुई, किसके साथ हुई, सारा रिकॉर्ड होता है, कौन उसके गवाह सबूत रहे, किस तारीख को, ये सब होता है। और अगर कोई पुलिस थाने का जो मुखिया होता है, एसएचओ होता है, टीआई होता है, वो मना कर देता है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं की जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस जिले के एसपी को अपनी शिकायत लिख सकते हैं, ये इस पॉइंट नंबर 1 में लिखा है। और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप उससे जाकर मिल भी सकते हैं पर्सनली जाकर। उसके बाद भी अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तो फिर आप जो है, और अगर एसपी भी आपकी एफआईआर को कोई फोकस नहीं करता, एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए प्रेशराइज कोई एक्शन नहीं लेता है, तो आप सीधे कोर्ट में अपनी रीट जो है पिटिशन यानी याचिका दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में अपने स्टेट के। और जो है कोर्ट को अगर लगेगा कि हाँ आप यू आर राइट, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, फिर कोर्ट आपको जो है पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है एसएचओ टीआई, उसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपकी जो है एफआईआर रजिस्टर की जाए। ओके, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, एफआईआर अगर कोई थाना या कोई पुलिस स्टेशन या पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करने से मना कर देता है, तो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, यानी अगर वो बोले कि हमें तो इसमें कोई बनती नहीं एफआईआर, तो आप मतलब सुप्रीम कोर्ट की निर्देश है कि अगर कोई विक्टिम है, कोई आया है और वो बोल रहा है कि मेरे साथ कोई घटना हुई, मेरे साथ कोई इंसिडेंट या क्राइम हुआ, तो वो अगर बोल रहा है तो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगी। ओके, यानी पुलिस उसमें अपनी अकल नहीं लगा सकती है, उसको मना नहीं कर सकती कि हम नहीं करेंगे, आपकी तो एफआईआर बनती नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी और बाद में अगर जांच में उनको लगेगा कुछ नहीं है तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। नाउ थर्स द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द बिगिनिंग द रॉन्ग डीयर्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल होता है रॉन्ग डोयर्स यानी गलत करने वाले लोगों को कोर्ट के दरवाजे तक लाना, कोर्ट के कानून तक लाना। द कोर्ट आफ्टर थ्रू इन्वेस्टिगेशन पनिशेस द लॉ ब्रेकर्स, और कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन की मदद से जो है क्या करता है, लॉ ब्रेकर्स यानी कानून तोड़ने वाले लोगों को पनिशेस यानी सजा देता है। ओके, अब देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स यानी प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर्स का मतलब हो गया पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ घटना हुई है, जिसका नुकसान हुआ, जिसको कोई मारपीट, चोरी चकारी जो भी कुछ हुआ, उसके साथ क्राइम घटित हुआ, वो उसको जो है उसका फेवर करने वाला, सर जज के सामने उसका पक्ष रखने वाला जो ऑफिस वकील होता है, एडवोकेट होता है, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, वर्डिक्ट का मीनिंग होता है जजमेंट गिवन बाय अ जज। नाउ स्टूडेंट्स रीड हियर,
ये रिवीजन फ्लो चार्ट दिया है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं चैप्टर को अच्छे से ग्रास्प करने के लिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।